तो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलिनॉइड की। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा है कि अगर हमारे पास एक वायर हो, सिंपल वायर, उसको हम टर्न देते जाएं, ठीक है, इस तरह से हमने उसको टर्न दिए, उसके लूप बनाए, मैनी लूप्स, तो उसको हम बोलते हैं सोलिनॉइड। तो इसको डिफाइन करते हैं, अ कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स, मतलब कि वायर को हमने बहुत सारे लूप्स दे दिए, उसको बहुत सारे टर्न्स दे दिए, तो वो हमारे पास सोलिनॉइड बन गई है। अब अगर हम एक सोलिनॉइड को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि करंट पास होना स्टार्ट हो जाता है, और करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो जब एक कॉइल में हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंबाइन हो रही होती हैं, तो उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो अब देखें यहाँ पे एक कॉइल जो है उसके मैनी लूप्स हैं, ये एक टर्न, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब इसके बहुत सारे जो है मैग्नेटिक फील्ड्स जो है इसकी स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपस में कंबाइन हो के ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। तो जैसे इसमें से करंट पास होगा तो इसमें जो है हर एक लूप में उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो सारा जो है मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन होकर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, और करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये इस तरह से एंटर और लीव हो रही होती हैं जैसे हमारे पास एक परमानेंट बार मैग्नेट होता है, ठीक है, एक मकनातीस जो हमारे पास होता है बार मैग्नेट, उसमें जो है एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है, और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर हो रही होती है। इसी तरह यहाँ से भी नॉर्थ से लीव करती हैं और साउथ में एंटर होती हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ उनकी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ भी जो है ऐसा ही फिनोमेना हो रहा होता है सोलिनॉइड में, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इस साइड से निकल के फिर इसमें एंटर हो रही होती हैं। तो हम कहते हैं कि ये भी एज ए बार मैग्नेट एक्ट कर रही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी कौन सी साइड जो है वो नॉर्थ है और कौन सी साइड जो है वो साउथ है? तो हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट को इसके करीब लेके आते हैं, ठीक है। सपोज कि ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी इस तरह से। अब देखें, जो नॉर्थ पोल है, अगर ये भी नॉर्थ पोल है तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब देखें कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो यहाँ से निकल के यहाँ एंटर हो रही है, मतलब कि क्या हुआ कि यहाँ भी नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर होती हैं। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था, नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर हो रही होती हैं। तो अगर हम बार मैग्नेट को इस करीब लेके आते हैं तो इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया है, ठीक है। अगर जो है यहाँ पे साउथ पोल को लेके आए तो वो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि इसकी भी एक साइड नॉर्थ पोल और एक साइड साउथ पोल होती है एज ए बार मैग्नेट। जिस तरह एक बार मैग्नेट में नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, उसी तरह एक सोलिनॉइड में भी नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, जबकि इसको हम जो है टेम्परेरी मैग्नेट कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसका ये बैटरी रिमूव कर दें, इसका करंट ही ना इसके अंदर पास हो, तो मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस नहीं होगा, इसी तरह ये लाइंस भी प्रोड्यूस नहीं होंगे और ना ही नॉर्थ साउथ होंगे। ये तब तक रहता है जब तक कि इसके अंदर से करंट गुजर रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास परमानेंट मैग्नेट होता है, इसकी ये फील्ड लाइंस जो है ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। ये जो लाइंस होती हैं ये इसकी परमानेंट होती हैं, लेकिन जो सोलिनॉइड होती है इसकी ये लाइंस जो हैं ये टेम्परेरी होती हैं, करंट ना गुजरने पे ये गायब हो जाती हैं। सो इसके करीब एक बार मैग्नेट लेके आने से हमें क्या मिला, हमें ये प्रूफ हुआ कि इसकी एक साइड जो है वो नॉर्थ पोल है क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया। अगर हम इस बार मैग्नेट का साउथ पोल यहाँ लेके आएँ तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल, इसी तरह साउथ साउथ भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो ये हमारे पास बन गया है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन द टाइप ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट। ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है, एक आरजी सा मैग्नेट है, विच इज़ क्रिएटेड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल। कॉइल के थ्रू जब करंट फ्लो होता है तभी ये क्रिएट होता है, इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसलिए हमने इसको क्या कहा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा हुआ है। इलेक्ट्रो मीन यानी करंट की वजह से जो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ है उसको हमने बोला हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसी तरह अगर हमें इसकी डायरेक्शन बतानी हो तो हम किस तरह से बताएंगे, इफ़ वी ग्रिप द कॉइल विद राइट हैंड। अगर हम इसी कॉइल को अपने राइट हैंड से ग्रिप करें, इसी को होल्ड करें, पकड़ें
बाय कर्लिंग आवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट कौन सा, जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, और जिस तरफ वो फ्लो हो रहा है हमने कर्लिंग फिंगर्स भी उसी तरफ ही करनी है, उसको इस तरह ही ग्रिप करना है कि हमारी जो डायरेक्शन हो वो करंट की तरफ हो, क्योंकि करंट हमारा जो है वो इस तरह से ही जो है इसके अंदर से फ्लो हो रहा है, मतलब उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरह से ही फ्लो हो रहा है, मतलब उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। ठीक है, सो कर्लिंग आवर फिंगर्स द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, मतलब हमारी जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी, मुड़ती हुई जो उंगलियां होंगी वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में होंगी, और हमारा जो थंब है वो इंडिकेट करेगा नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल, कि मतलब अगर हमारा जो डायरेक्शन है, करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ से है ना, तो इस तरह तो हम उसको फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करेंगे, और जो हमारा थंब होगा वो क्या इंडिकेट करेगा कि हमारा जो थंब है वो किस तरफ है, नॉर्थ पोल की तरफ है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव को रिवर्स कर देते हैं, तो नॉर्थ पोल इस तरफ से होगा, तो हम कर्लिंग फिंगर्स को यानी इस करंट की डायरेक्शन को इस तरह से इंडिकेट करेंगे, और जो हमारा थंब होगा वो इस तरफ से होगा, और हमारा जो नॉर्थ पोल होगा वो इंडिकेट करेगा, जो हमारा थंब उस नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा। तो मतलब इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, अपनी कर्लिंग फिंगर्स को कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में कर्ल करना है, उनको मोड़ना है, और जो हमारा थंब जिस तरफ होगा वो होगा उसका कॉइल का नॉर्थ पोल या उस टेम्पोरेरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा। इसी तरह अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, इस बैटरी की डायरेक्शन को, इसके जो है टर्मिनल्स को या इस करंट को रिवर्स कर देते हैं, तो हमारे जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो इस तरफ से हो जाएंगी, और हमारा जो थंब होगा वो इस तरह होगा, और जो नॉर्थ पोल होगा वो इस तरफ से होगा। सो इस तरह से हम जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं अपने राइट हैंड को यूज़ करके, कि किस तरफ से उसकी मैग्नेटिक फील्ड लीव कर रही है और किस तरह से उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटर हो रही है। जब हमारा थंब नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरफ से पास हो रही हैं और फिर यहाँ से गुजर के यहाँ से एंटर हो रही हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।